तो हेलो, मेरा नाम है अभिषेक और स्वागत करता हूं बच्चों आप सभी का हमारे इस प्यारे से खूबसूरत से प्लेटफॉर्म पे जिसका नाम है जेआर कॉलेज। यार कैसे हो आप सभी लोग? आई होप आप लोग एकदम बढ़िया होंगे, आप लोगों की पढ़ाई एकदम बढ़िया चल रही होगी। ठीक है, तो जैसा कि आपको पता है बच्चों, हमने कई सारे लेक्चर्स से एक बहुत ही इंपॉर्टेंट लेसन शुरू किया हुआ है, केमिकल बॉन्डिंग। बहुत बड़ा लेसन है, खत्म होने का नाम नहीं ले रहा। ठीक है, पर कुछ लेसन कुछ लेक्चर में इसको हम लोग खत्म करने वाले हैं, एंड आ गया है ऑलमोस्ट। ठीक है, तो लास्ट वाले लेक्चर में हम लोगों ने पैरामीटर्स की बात की थी, कई अलग अलग पैरामीटर्स थे बॉन्डिंग के लिए। और बच्चों आज हम लोग एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पैरामीटर को डिस्कस करेंगे, दैट इज अवर डाइपोल मूवमेंट। डाइपोल मूवमेंट क्या होता है, इसका फॉर्मूला क्या है, इसके अंदर कौन से कंसेप्ट हैं, उनके बारे में बच्चों आज की इस वीडियो के अंदर जानेंगे। ठीक है, मैं ट्राई करूंगा बच्चों वीडियो को छोटा से छोटा बनाने की। एक छोटा वीडियो रहेगा जिसके अंदर मैं डाइपोल मूवमेंट आपको पूरा समझा सकूं। सही है, तो वीडियो को एंड तक जरूर से देखना। सही है, चलो स्टार्ट करते हैं बच्चों आज की इस वीडियो को। पैरामीटर्स की बात करें, कई सारे अलग अलग पैरामीटर्स थे बॉन्डिंग बनाने के लिए। ठीक है, अब बॉन्ड फॉर्मेशन के कई सारे थियोरीज आपने पढ़े हैं, VSEPR मेरे साथ आपने पढ़ा, VBT मेरे साथ आपने पढ़ा, MOT। तो कई सारे स्ट्रक्चर्स के साथ अब आप फेमिलियर हो, नहीं देखा है तो पहले के देखना। ठीक है, तो कई सारे स्ट्रक्चर्स के साथ अब आप फेमिलियर हो, आपको पता है कि प्लेनार क्या होता है, आपको पता है कि बाय पिरामिडल क्या होता है, इसी चीजें आप लोगों को दिमाग में आ रही होंगी। ठीक है, अब इसी चीज को बच्चों हम लोग कंटिन्यू करेंगे और एक टॉपिक समझेंगे जिसका नाम है डाइपोल मूवमेंट। अब आप सोचोगे डाइपोल मूवमेंट में सर ये सारी चीजें कहां से आएंगी? देखो, सबसे पहले हम लोग बात करें बच्चों, डाइपोल मूवमेंट होता क्या है। डाइपोल मूवमेंट होता क्या है? डाइपोल मूवमेंट हमेशा आपको कोवेलेंट बॉन्ड में ही देखने के लिए मिलेगा। ये बात जरा अपने दिमाग में नोट डाउन करके रखेंगे। ठीक है, डाइपोल मूवमेंट बच्चों हमेशा आपको किसके अंदर देखने के लिए मिलेगा? कोवेलेंट बॉन्ड में देखने के लिए मिलेगा। ठीक है, जितने भी कंपाउंड्स हैं जिनमें कोवेलेंट बॉन्डिंग फॉर्म हो रही है उनके अंदर आपको डाइपोल मूवमेंट देखने के लिए मिलेगा। और डाइपोल मूवमेंट हमको यह भी बताता है कि किसी भी कोवेलेंट बॉन्ड में कितना परसेंट आयोनिक बॉन्ड है। अब आप बोलोगे ये क्या बोल रहे हो सर? देखो एक्चुअली ना बच्चों, कोई भी बॉन्ड 100% कोवेलेंट या 100% आयोनिक नहीं होता। कोई भी जो बॉन्ड होता है वो 100% कोवेलेंट या 100% आयोनिक नहीं होता। उसके अंदर हर कोवेलेंट बॉन्ड में कुछ आयोनिक कैरेक्टर्स होते हैं, हर आयोनिक बॉन्ड में कुछ कोवेलेंट कैरेक्टर्स होते हैं। समझ रहे हो? ठीक है, तो इसी तरीके से आपका डाइपोल मूवमेंट आपको यह भी बताएगा कि कितने परसेंटेज ऑफ आयोनिक बॉन्ड प्रेजेंट है आपके कोवेलेंट बॉन्ड के अंदर। सही बात है। और डाइपोल मूवमेंट हमेशा किसका होता है बच्चों? कोवेलेंट बॉन्ड का ही होता है, आयोनिक बॉन्ड का डाइपोल मूवमेंट नहीं होता। बात समझ में आ रही है? ठीक है, अच्छा, बहुत अच्छी। और कुछ बातें करेंगे बच्चों हम लोग ये देखेंगे कि कोवेलेंट बॉन्ड दो प्रकार के हैं। एक होता है बच्चों पोलार और एक होगा नॉन पोलार। ठीक है, हमको ये देखने के लिए मिलेगा जब हम कंपाउंड को स्टडी करेंगे आगे चल के, तो हमको ये समझ में आएगा कि देयर आर सम कंपाउंड्स विच आर पोलार इन नेचर, देयर आर सम कंपाउंड्स विच आर नॉन पोलार इन नेचर। इसके बारे में भी हमको कौन बताएगा? डाइपोल मूवमेंट ही बताएगा। ठीक है, साथ ही साथ हम लोग डाइपोल मूवमेंट को रिप्रेजेंट करेंगे म्यू से। ठीक है, कई सारे बुक्स में इसको म्यू से ही रिप्रेजेंट किया जाता है, आपके बुक में वही है तो वही चलो। सही है, तो इसको हम लोग रिप्रेजेंट करेंगे बच्चों म्यू से। एक्चुअल में डाइपोल मूवमेंट या फिर आपका ये जो म्यू है ना, दिस इज अ वेक्टर क्वांटिटी। दिस इज अ वेक्टर क्वांटिटी। अब वेक्टर क्वांटिटी मतलब क्या होता है, ये आप लोगों ने शायद पढ़ा होगा फिजिक्स के अंदर। वेक्टर क्वांटिटी उसे कहते हैं जिसका एक मैग्नीट्यूड हो, साथ ही साथ उसका एक डायरेक्शन हो। ठीक है, जैसे मान लो स्पीड है। ठीक है, तो स्पीड का एक मैग्नीट्यूड है ना भैया, कितने की स्पीड है, 10 की स्पीड है, 20 की स्पीड है, पर आपकी स्पीड एक डायरेक्शन में होती है कि आप नॉर्थ जा रहे हो या साउथ जा रहे हो, सो देयर इज अ पर्टिकुलर डायरेक्शन, उसको हम लोग वेक्टर क्वांटिटी बोलेंगे। सिमिलरली आपका जो म्यू है ना, म्यू इज ऑल्सो अ वेक्टर क्वांटिटी। इसका मतलब इसके अंदर इसका डायरेक्शन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होगा। सही बात है, इसका डायरेक्शन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होगा। और ये म्यू हमको ये बताएगा कि भैया कौन सा कंपाउंड आपका पोलार है, कौन सा कंपाउंड आपका नॉन पोलार है। अब ये कैसे पता चलेगा? जैसे मान लो मेरे पास एक एग्जांपल है, सपोज दैट आई हैव अ कंपाउंड कॉल्ड एज HCl। ठीक है, दिस इज HCl, इसके बीच का ये बॉन्ड है एंड दिस बॉन्ड इज अ कोवेलेंट बॉन्ड। ये कौन सा बॉन्ड है बच्चों? कोवेलेंट बॉन्ड। अगर आप जरा ध्यान से देखें, जरा ध्यान से गौर से देखें, तो ये जो क्लोरीन है, दिस क्लोरीन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन दिस हाइड्रोजन। ठीक है, दिस क्लोरीन इज, यहां पे लिख दूं मैं, दिस क्लोरीन इज मोर इलेक्ट्रो नेगेटिव
देन दिस हाइड्रोजन, सही बात है। तो क्लोरीन क्या करेगा पता है, क्लोरीन इसके बीच के, देखो ये कोवेलेंट बॉन्ड मतलब क्या होता है, दो इलेक्ट्रॉन है शेयरिंग के, दोनों इलेक्ट्रॉन शेयर हो रहे हैं, दैट इज नथिंग बट अ कोवेलेंट बॉन्ड। तो क्लोरीन क्या करेगा, इन दोनों इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ पुल करने की कोशिश करेगा, ठीक है, इन दोनों इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ पुल करने की कोशिश करेगा, जिसकी वजह से इस क्लोरीन के ऊपर बच्चों पार्शियल नेगेटिव चार्ज लग जाता है, जिसके ऊपर क्या लग जाता है, इसके ऊपर पार्शियल नेगेटिव चार्ज। और इस हाइड्रो, अब देखो इसने क्या किया, इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट किया, मतलब अपनी तरफ खींचा, सो पार्शियल नेगेटिव, पार्शियल का मतलब होता है छोटा, बहुत कम, बहुत कम। जैसे आयोनिक बॉन्ड्स होते, आयोनिक बॉन्ड्स में पार्शियल चार्ज नहीं होता, उसमें +1 -1 चार्ज होता है, एक ने इलेक्ट्रॉन दिया दूसरे ने इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट किया तो +1 -1 चार्ज होगा ही होगा, पर इसमें +1 -1 चार्ज नहीं है, इसमें पार्शियल चार्ज है, मतलब इसने हल्का सा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को बस अपनी तरफ शिफ्ट किया है, जिसकी वजह से बच्चों इसके ऊपर पार्शियल नेगेटिव चार्ज आया है। अब अगर इसके ऊपर पार्शियल नेगेटिव चार्ज है तो इस हाइड्रोजन भाई साहब के पास आ जाएगा पार्शियल पॉजिटिव चार्ज। अब अगर आप ध्यान से देखो तो यहां पर आपको दो पोल बनते हुए दिख रहे हैं, देयर इज अ नेगेटिव पोल एंड देयर इज अ पॉजिटिव पोल। एक कोवेलेंट कंपाउंड में आपको दो अलग अलग पोल्स देखने के लिए मिल रहे हैं, इसी चीज को बच्चों हम लोग डाइपोल कह देते हैं, इसी चीज को हम लोग क्या बोलते थे, डाइपोल। और जो कंपाउंड डाइपोल के कैरेक्टर को शो करेंगे, डाइपोलिक मूवमेंट शो करेंगे, मूवमेंट कहां से आ गया बच्चों, इसमें ये इलेक्ट्रॉन शिफ्ट हो रहे हैं ना, मूव हो रहे हैं कहां पे, टुवर्ड्स मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम, जो भी ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम होगा उसकी तरफ आपके इलेक्ट्रॉन्स क्या हो रहे हैं, मूव हो रहे हैं। तो दिस मूवमेंट इज नोन एज डाइपोल मूवमेंट। और जो भी कंपाउंड इन डाइपोल मूवमेंट को दिखाते हैं, ऐसे कंपाउंड्स को हम लोग कहते हैं पोलार मॉलिक्यूल, ठीक है, ऐसे कंपाउंड्स को हम लोग क्या कहेंगे, पोलार मॉलिक्यूल। अब पोलार मॉलिक्यूल को पता करने के लिए हमें बच्चों म्यू कैलकुलेट करना बहुत ज्यादा जरूरी है। कई बार ऐसा होता है कि एक कंपाउंड में इलेक्ट्रोनेगेटिव ग्रुप होता है, एक इलेक्ट्रोपॉजिटिव ग्रुप होता है, फिर भी कंपाउंड जो है वो पोलार होता है, नॉन पोलार होता है। तो उसके लिए, वो समझने के लिए आपको समझना पड़ेगा बच्चों म्यू। सबसे पहले आपको इस म्यू की वैल्यू को समझना पड़ेगा और म्यू का इक्वेशन जानना पड़ेगा, आखिरकार ये म्यू यानी डाइपोल मोमेंट होता क्या है। ध्यान से सुनेंगे, ये इतना स्क्रीनशॉट ले लो, इतना, फिर हम लोग आगे चलते हैं। ले लिया, चले आगे, ठीक है। बात करें बच्चों म्यू की, सो म्यू का फॉर्मूला होता है Q × D, ठीक है। आप D भी लिख सकते हो या फिर इसकी जगह R भी लिख सकते हो, आपकी बुक में R दिया हुआ है आई गेस, ठीक है, चलेगा, R लिख दो। नाउ दिस फॉर्मूला इज ऑल अबाउट योर डाइपोल मूवमेंट, दिस इज ऑल अबाउट योर डाइपोल मूवमेंट। अगर आपको एग्जाम में डेफिनेशन पूछा गया डाइपोल मूवमेंट का, तो भैया आप इसी फॉर्मूले से बनाओगे। डाइपोल मूवमेंट इज नथिंग बट चार्ज इन कूलम मल्टीप्लाइड बाय डिस्टेंस बिटवीन टू न्यूक्लियाई और टू एटम इन सेंटीमीटर, दिस इज नथिंग बट योर कूलम। सही बात है। तो ये क्या है बच्चों आपका, यहां पे आप बताओगे दैट म्यू इज इक्वल टू डाइपोल मूवमेंट, सही बात है। आपका Q क्या है, Q इज अ चार्ज जो कि प्रेजेंट होगा किसी भी कंपाउंड के ऊपर। कोई कंपाउंड +1 होगा, कोई +2 होगा, कोई +3 होगा, कोई -1 होगा, कोई -2 होगा, कोई -3 होगा, सही बात है। जैसे जैसे कंपाउंड बड़ा होता है उसके शेल इंक्रीज होते हैं, चार्ज कम होने लगते हैं, सही बात है, ये पढ़ा होगा ना आप लोगों ने। तो जैसे जैसे इलेक्ट्रॉन इंक्रीज होते हैं आउटर मोस्ट ऑर्बिट में, वैसे वैसे चार्ज बढ़ने लगते हैं, सही बात है, ठीक है। सो दीज आर द फैक्टर, दीज आर द चार्ज। एंड व्हाट इज R? R is the distance between इंटरन्यूक्लिया, ठीक है, इंटरन्यूक्लिया, दो अलग अलग न्यूक्लियस, मतलब दो अलग अलग एटम, उनके न्यूक्लियस के बीच का जो डिस्टेंस है, दैट डिस्टेंस इज नथिंग बट, समझ में आया बात। तो यहां से आप कैलकुलेट करोगे बच्चों आपका म्यू का वैल्यू यानी डाइपोल मूवमेंट। और आप डायरेक्टली म्यू भी नहीं कैलकुलेट करोगे, आप कैलकुलेट करोगे बच्चों म्यू नेट, ठीक है। आप क्या कैलकुलेट करोगे, म्यू नेट, मतलब नेट डाइपोल मूवमेंट कितना है किसी भी कंपाउंड का, दैट यू आर गोइंग टू कैलकुलेट, ठीक है, उसको आप क्या करोगे बच्चों, कैलकुलेट करोगे। अब इसका एक बहुत अच्छा एग्जांपल है, सुनो। जैसे मान लो मेरे पास है CO2, फॉर एग्जांपल CO2 कैसे आता है, एक कार्बन यहां पे डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, यहां पे डबल बॉन्ड ऑक्सीजन। अगर आप देखो, ध्यान से देखो, तो आपका कार्बन इज लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव एज कंपेयर टू द ऑक्सीजन, ऑक्सीजन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, सिमिलरली यहां पे भी ऑक्सीजन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है बच्चों। तो
यहां पे आ जाएगा डेल नेगेटिव, यहां पे आ जाएगा डेल पॉजिटिव। सिमिलरली ये भी आ जाएगा डेल नेगेटिव, ये भी आ जाएगा डेल पॉजिटिव। ठीक है, तो अगर आप देखोगे तो यहां पर आपका एक आपका डाइपोल मोमेंट इधर है, इसको ऐसे शो करते हैं। देखो पॉजिटिव टू नेगेटिव, हमेशा डाइपोल मोमेंट आप पॉजिटिव टू नेगेटिव ही शो करोगे, समझ रहे हो। या फिर आप ऐसा कह सकते हो लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव ग्रुप टू हाई इलेक्ट्रोनेगेटिव ग्रुप, लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव ग्रुप टू मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव ग्रुप। वहीं से आप इसकी डायरेक्शन शो करोगे। इसलिए मैंने बोला था ना दैट म्यू इज अ वेक्टर क्वांटिटी, बिकॉज इसका एक डायरेक्शन होता है, इसका हमेशा क्या होता है, डायरेक्शन होता है। ये भी आप लिख लो कहीं पे, कहां लिखेंगे, यहां पे लिखेंगे। ठीक है, वेक्टर क्वांटिटी एंड इट हैज अ डायरेक्शन। डायरेक्शन कैसा है बच्चों, डायरेक्शन इसका है लेस इलेक्ट्रो नेगेटिव टू मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव। समझ में आई बात। या फिर कई लोग ऐसा भी पढ़ते हैं इसको कि पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ, अच्छे से बनाते हो, पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ, इसका ये डायरेक्शन होता है। तो ये डायरेक्शन आप हमेशा, ये कुछ चीजें हैं डायपोल मोमेंट के बारे में जो मैं आपको बता रहा हूं, यह आपके दिमाग में होनी चाहिए। अगर ये नहीं समझोगे तो आप क्वेश्चंस नहीं सॉल्व कर पाओगे, आप नहीं पता कर पाओगे कि कौन से कंपाउंड का कितना डायपोल मोमेंट है, कितना है। आपको कैलकुलेट नहीं करना है, सिंपल सी बात। आपको ये याद नहीं रखना है कि इस कंपाउंड का इतना डायपोल मोमेंट है, जैसे आपकी बुक में दिया ना 1.46 1.56, ये वैल्यू नहीं याद रखनी। आपको सिर्फ कंपेयर करना है। आपको दो कंपाउंड रहेंगे, उसमें कंपेयर करना है कि किसका डायपोल मोमेंट ज्यादा होगा, किसका डायपोल मोमेंट नहीं होगा, कौन सा कंपाउंड पोलार है, कौन सा कंपाउंड नॉन पोलार है, दैट यू हैव टू कैलकुलेट। समझ रहे हो, इतना ही आपको समझना है। तो बच्चों अगर मैं यहां पर देखूं तो यहां पर जो डायरेक्शन है आपके डायपोल मोमेंट का वो कैसा है, एक इस तरफ है और सिमिलरली एक कहां पे होगा, इस तरफ, एक इस तरफ होगा और एक इस तरफ होगा। अब अगर मैं बात करूं म्यू नेट की, म्यू नेट मतलब क्या होता है बच्चों, डायपोल मोमेंट नेट, नेट डायपोल मोमेंट। ठीक है, इसको लिख दो यहां पे, इसको हम लोग क्या बोलते हैं बच्चों, नेट डायपोल मूवमेंट। समझ रहे हो, नेट मतलब टोटल ऐड करके। अब अगर आपने वेक्टर एडिशन पढ़ा होगा तो ये एक अलग डायरेक्शन में है, ये एक अलग डायरेक्शन में है, तो ये वेक्टर इस वेक्टर को क्या कर देगा, कैंसिल कर देगा। सो इन दिस कंडीशन आपका जो म्यू नेट है वो क्या आएगा बच्चों, 0। वाई, समझ में आई बात। एक देख रहे हो, यहां पे लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव, यहां पे मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, यहां पे लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव, यहां पे मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, तो उसका डायरेक्शन कैसे बनेगा, कुछ ऐसा बनेगा, एक इस तरफ एक इस तरफ। अब दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है, देखो दोनों सेम एटम है, ये भी कार्बन ऑक्सीजन है, ये भी कार्बन ऑक्सीजन है, तो इसका जितना भी आप कह सकते हो पोलैरिटी होगा इस बॉन्ड का, उतना ही बॉन्ड का पोलैरिटी इसका भी होगा। सही बात है, तो इसका मैग्नीट्यूड और इसका मैग्नीट्यूड सेम है, बट डायरेक्शन क्या है, डिफरेंट। तो एक दूसरे को क्या कर देंगे, कैंसल आउट कर देंगे, और आपका म्यू नेट क्या आ गया बच्चों, 0। तो अगर आपका म्यू नेट 0 आया है, दैट्स मीन योर कंपाउंड इज नॉन पोलर, कंपाउंड इज नॉन पोलर। समझ में आई बात। तो भैया इलेक्ट्रोनेगेटिव ग्रुप रहने से भी कंपाउंड नॉन पोलर हो सकता है, ये बात ध्यान में रखेंगे। कोई भी अगर आपको ऐसा कह रहा है या ऐसा बता रहा है कि आपके कंपाउंड में अगर एक भी इलेक्ट्रोनेगेटिव ग्रुप है, तो मतलब वो क्या है, डायपोल मोमेंट दिखाएगा और वो पोलर कंपाउंड होगा, नहीं, वो कंपाउंड पोलर नहीं होगा। कब, जब कुछ आपको ऐसी कंडीशन देखने मिले जहां पे आपको क्या फाइंड करना है बच्चों, म्यू नेट फाइंड करना है। अगर आपका म्यू नेट 0 है तो उसे हम लोग नॉन पोलर कहेंगे। बात समझ में आई है, इसका स्क्रीनशॉट लेंगे फिर आगे बढ़ते हैं बच्चों। ठीक है, समझ में आ रहा है, समझ में आ रहा है, समझ में आई बात। तो इसके देखो, अब आप सोचोगे कि सर इसके अंदर क्या पोलैरिटी नहीं होगी, होगी बच्चों। क्या इसके अंदर ऑक्सीजन इस कार्बन के इलेक्ट्रॉन को नहीं खींचेंगे, खींचेंगे। यहां पे इलेक्ट्रॉन्स होंगे, यहां पे इलेक्ट्रॉन होंगे, यहां पे और यहां पे। ठीक है, सो दिस ऑक्सीजन विल ट्राई टू पुल दिस इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द कार्बन, ये करेगा, खींचेगा, ये भी खींचेगा, लेकिन जितना इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, जितना मूवमेंट यहां पे उतना मूवमेंट यहां पे, इसलिए क्या हो गया बच्चों ये। अब इस मूवमेंट को एक दूसरा नाम दिया गया, ये जो मूवमेंट है ना आपके ऑक्सीजन को कैरी, इसको हम लोग बोलते हैं बॉन्ड मूवमेंट, बॉन्ड मूवमेंट। समझ रहे हो। तो अगर मैं पूछूं कि क्या कार्बन डाइऑक्साइड पोलर है, आप बोलोगे नहीं, इट इज नॉन पोलर बिकॉज नेट
म्यू नेट क्या है बच्चों यहाँ पे 0। बट अगर मैं पूछूं क्या इसके अंदर बॉन्ड मूवमेंट है, यस इसके अंदर बॉन्ड मूवमेंट इसके अंदर होता है बच्चों, जिसकी वजह से यहां पर आपके ऑक्सीजन क्या करते हैं, कार्बन के इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ पुल करते हैं, मतलब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी देखने के लिए मिलती है, नेगेटिव पॉजिटिव, बट दे कैंसल आउट ईच अदर बिकॉज दे आर इन द डिफरेंट डायरेक्शन। बात समझ में आ गई है? बात समझ में आ गई है बच्चों? ठीक है, आई होप आप लोग को इतनी चीजें तो क्लियर हो रही होंगी। ठीक है, आई होप आप लोग को इतनी चीजें क्लियर हो गई होंगी। सो दिस इज ऑल अबाउट योर डाइपोल मोमेंट। अब कुछ एग्जांपल्स लेंगे, फिर हम लोग सॉल्व करेंगे। इसका स्क्रीनशॉट ले लें और फिर बच्चों हम लोग आगे बढ़ते हैं। हो गया? क्या लिया है? आई गेस आपने लिया होगा, इसका लिया है। चलो लेट्स मूव एंड ट्राई टू सॉल्व सम एग्जांपल। सबसे पहले हम लोग बात करेंगे बच्चों डायटोमिक मॉलिक्यूल्स की। ठीक है, डायटोमिक मॉलिक्यूल्स में भी सबसे पहले हम लोग लेंगे होमो एटॉमिक मॉलिक्यूल। होमो एटॉमिक मॉलिक्यूल मतलब क्या? होमो एटॉमिक मतलब आपका बच्चों H2, आपका Br2, आपका Cl2, ठीक है, आपका O2, दिस आर द होमो एटॉमिक मॉलिक्यूल। होमो का मतलब क्या होता है? सेम। डाई एटॉमिक ही है, दो एटम ही है, पर दोनों के दोनों एटम क्या है? सेम है। तो दैट्स व्हाई इट इज अ होमो एटॉमिक मॉलिक्यूल। अब इसके अंदर अगर आप देखो तो दोनों ही एटम सेम है, सही है, दोनों ही एटम क्या है बच्चों? सेम है। इसके अंदर भी देखो Cl, इसके अंदर भी देखो O और O। तो अगर दोनों एटम सेम होंगे बच्चों, सो इसके अंदर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस होगा ही नहीं। भैया दोनों ही इलेक्ट्रोनेगेटिव बराबर है, दोनों ही बराबर इलेक्ट्रोनेगेटिव है। तो अगर सेम यानी होमो एटॉमिक मॉलिक्यूल्स होंगे, सो इन दैट कंडीशन द कंपाउंड विल ऑलवेज बी नॉन पोलर। द कंपाउंड विल ऑलवेज बी नॉन पोलर। आपका कंपाउंड हमेशा कैसा रहेगा बच्चों? नॉन पोलर ही रहेगा, चाहे कुछ भी हो जाए। ठीक है, चाहे कुछ भी हो जाए आपका कंपाउंड नॉन पोलर रहेगा। बात समझ में आई? बात समझ में आई? बड़ा ही सिंपल फंडा यार, एक बार देखोगे समझ में आ जाएगा। ठीक है, अब बात करते हैं बच्चों हमारे हेट्रो एटॉमिक मॉलिक्यूल, इसी में लिखते हैं। लेट्स टॉक अबाउट में आ जाएगा। जस्ट अ सेकेंड, ये तो अभी मिटाया था, ये वापस कैसे आ गया? डबल मेहनत करवाते हैं बच्चे लोग मेरे से। तो हेट्रो एटॉमिक मॉलिक्यूल, ठीक है, लेट्स टॉक अबाउट हेट्रो एटॉमिक। कैसे कैसे हो सकते हैं? जैसे मान लो एक आपका हो गया HF, ठीक है, एक आपका हो गया HCl, एक आपका हो गया मान लो HBr, एक आपका हो गया मान लो बच्चों HI। समझ रहे हो? दीज आर द मॉलिक्यूल्स। अब अगर आप देखो तो यहां पे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस है, बिल्कुल है। यहां पर आपका जो म्यू नेट है विल नॉट इक्वल टू 0। यहां पे आपका म्यू नेट 0 के इक्वल नहीं होगा। तो अगर ये 0 के इक्वल नहीं होगा, इसका मतलब क्या है? इट हैज सम नेगेटिव चार्ज, इट हैज सम पॉजिटिव चार्ज, इट हैज सम नेगेटिव चार्ज, इट हैज सम पॉजिटिव चार्ज। सही है, यहाँ पे बच्चों कुछ नेगेटिव कुछ पॉजिटिव, यहाँ पे भी कुछ नेगेटिव कुछ पॉजिटिव। सही बात है। तो इन दिस कंडीशन जब आपका म्यू नेट 0 नहीं हो, ठीक है, इन दिस कंडीशन जब आपका म्यू नेट 0 नहीं हो, ऐसे होगा ना डायरेक्शन, इसका एक ही डायरेक्शन है, एक ही कंपाउंड है। तो इन दिस कंडीशन दिस कंपाउंड आर बिकम पोलर, दिस कंपाउंड आर बिकम। बात समझ में आई? ये कंपाउंड आपके पोलर हो गया। बात समझ में आई? पर अगर बच्चों मैं आपसे पूछूं, मान लो इसको नंबर दे दिया मैंने, नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3 और नंबर 4। मान लो बच्चों मैंने नंबर दे दिया और मैंने बोला कि भैया मुझे ऑर्डर बताओ कौन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, किसका म्यू का वैल्यू सबसे ज्यादा होगा। तो आप क्या सोचोगे कि भैया फ्लोरीन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन क्लोरीन, क्लोरीन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव ब्रोमीन एंड आयोडीन। तो भैया सबसे ज्यादा ये होगा। या फिर आप सोच सकते हो, देखो म्यू का फॉर्मूला क्या है? म्यू का फॉर्मूला क्या है? Q इंटू आर। सही बात है। Q मतलब क्या? चार्ज। कौन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है? भैया ये ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो अगर आप Q का केस लोगे तो ये ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा, फिर ये फिर ये फिर ये। वहीं अगर आप R लोगे, R मतलब क्या? डिस्टेंस। अब देखो जब आप फ्लोरीन से क्लोरीन जा रहे हो तो कंपाउंड बड़ा हो रहा है, एटम बड़ा हो रहा है, और जब बड़ा होगा एटम तो उसका डिस्टेंस जो है एटम के बीच का, मतलब इंटरन्यूक्लियर के बीच का जो डिस्टेंस है वो भी क्या होगा? इंक्रीज होगा। तो भैया अगर आप R से मानो तो जो इसका ऑर्डर है वो उल्टा हो जाएगा।
बट ऐसे कंडीशन में बच्चों आपको हमेशा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ही देखनी है। इन दिस कंडीशन ये सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा। सबसे ज्यादा डाइपोल मोमेंट किसके अंदर देखने के लिए मिलेगा आपको? HF में, उसके बाद HCl, उसके बाद HBr, उसके बाद H। समझ में आई बात? समझ में आई बातें? ठीक है, समझ में आई बात? ठीक है। नेक्स्ट है बच्चों आपका, नेक्स्ट हम लोग देखेंगे ट्राई एटॉमिक मॉलिक्यूल, और हम लोग कह सकते हैं AB2 टाइप। ठीक है, AB2 टाइप मॉलिक्यूल, जैसे PeCl2, जैसे CO2। सही बात है। अब क्या ये डाइपोल है, क्या ये पोलार है? लेट्स चेक। अगर मैं BE की बात करूं तो BE में देखो यहां पे एक Cl आता है, यहां पे एक Cl आता है। फॉर श्योर दिस इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, दिस इज पॉजिटिव, दिस इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, दिस इज इलेक्ट्रोपॉजिटिव। तो भैया एक मूवमेंट इस डायरेक्शन में, एक मूवमेंट इस डायरेक्शन में। अगर मैं बात करूं म्यू नेट की, तो म्यू नेट क्या हो जाएगा? 0। सो दिस कंपाउंड विल बिकम नॉन पोलर, दिस कंपाउंड विल बिकम नॉन पोलर। इसी तरीके से अगर मैं बात करूं बच्चों CO2 की, जो मैंने अभी आप लोगों को सिखाया है, CO2, C डबल बॉन्ड O, C डबल बॉन्ड O, ये Z बन गया, पर आप लोगों को पता है। ठीक है, सो दिस इज इलेक्ट्रोनेगेटिव, दिस इज पॉजिटिव, सो अगेन पॉजिटिव, दिस इज इलेक्ट्रोनेगेटिव। तो एक आपका डायरेक्शन ऐसा, एक आपका डायरेक्शन कुछ ऐसा। सही बात है। ठीक है, एक डायरेक्शन ऐसा, एक डायरेक्शन ऐसा। तो आपको क्या मिल जाएगा? म्यू नेट विल बिकम 0 एंड दिस कंपाउंड इज ऑल्सो नॉन पोलर। तो मतलब देख रहे हो, आपको एक पैटर्न देखने के लिए मिल रहा है, आपको एक सिमेट्री देखने के लिए मिल रही है। तो ये बात हमेशा याद रखना कि जिस कंपाउंड में सिमेट्री होती है, जिस कंपाउंड में भी बच्चों सिमेट्री होती है, दैट कंपाउंड आर ऑलवेज नॉन पोलर। ठीक है, वो कंपाउंड हमेशा क्या होते हैं बच्चों? नॉन पोलर की श्रेणी में ही आएंगे। जैसे एक और एग्जांपल लेता हूं मैं, AB3 टाइप में। ठीक है, लेट्स टॉक अबाउट AB3। ठीक है, इसमें मैं एग्जांपल लेना चाहता हूं BF3 का, बड़ा ही फेमस एग्जांपल है। BF3 कैसा दिखता है बच्चों? यहाँ पे B है, एक F यहाँ, एक F यहाँ और एक F यहाँ, और सारे प्लेन पे होते हैं। नाउ दिस इज ऑल्सो अ ट्राइगोनल प्लेनार, इसके अंदर भी सिमेट्री है बच्चों। ठीक है, तो एक कुछ ऐसा बनेगा, एक कुछ ऐसा बनेगा और एक कुछ ऐसा बनेगा। इसके अंदर भी सिमेट्री आपको देखने के लिए मिलती है, हेंस दिस इज ऑल्सो नॉन पोलर। यहाँ पे भी सब कैंसल आउट हो जाते हैं, एक दूसरे को कैंसिल कर देते हैं। समझ रहे हो? ठीक है, इसी जगह पे मान लो मैं लेता हूं AB4 टाइप, जैसे मान लो CH4। ठीक है, CH4 है। CH4 कंपाउंड कैसा होता है? एक आपका यहाँ पे H, एक आपका यहाँ पे H, एक आपका यहाँ पे H, एक आपका यहाँ पे H। दिस इज टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री। ठीक है, ये सब पता है ना आप लोगों को? टेट्राहेड्रल, ट्राइगोनल, बाइपिरामिडल, ये सब नाम मैंने आप लोगों को बहुत बार पढ़ाया है। अगर आप लोगों ने मेरे साथ VSEPR, VBT, MOT ये सब पढ़ा है तो आपको ये पता होगा ना। ठीक है, सो दिस इज टेट्राहेड्रल। अब देखो यहाँ पे कैसा होगा डायरेक्शन, ध्यान से देखेंगे, ये ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है। ऐसा 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 ऐसा, समझ रहे हो? तो सब क्या करेंगे? एक दूसरे को कट कर देंगे, एक दूसरे को कट कर देंगे। यहां पे भी क्या हो जाएगा आपका? म्यू नेट 0, हेंस इट इज अ नॉन पोलर। समझ रहे हो? तो अगर आपको ऐसा कोई कंपाउंड दिख रहा है जिसमें आपको सिमेट्री देखने के लिए मिल रही है, सो दैट कंपाउंड विल ऑलवेज बी नॉन पोलर। इसके भी कई एक्सेप्शंस हैं, ऐसा नहीं है, एक्सेप्शन से भरी हुई है केमिस्ट्री। ठीक है, बट उनकी बातें हम लोग नहीं करेंगे क्योंकि आपके सिलेबस में है नहीं। एक टॉपिक और समझते हैं बच्चों, जो मुझे आपको समझाना है, दैट इज व्हाट इज द इंपैक्ट ऑफ लोन पेयर इन द डाइपोल मोमेंट। अगर किसी भी कंपाउंड में लोन पेयर आ जाए और अगर वो सिमेट्रिकल है, अगर वो सिमेट्रिकल है लेकिन अगर उनके अंदर लोन पेयर आ जाए, तो इन दैट सिचुएशन जो म्यू नेट है वो कभी भी 0 नहीं होगा। फॉर एन एग्जाम्पल, लेट्स टेक एन एग्जाम्पल ऑफ H2O, लेट्स टेक एन एग्जाम्पल ऑफ वाटर। अब वाटर के अंदर कैसा होता है? एक ऑक्सीजन यहाँ पे, हाइड्रोजन यहाँ पे, हाइड्रोजन यहाँ पे और एक यहाँ पे आपका ऐसे। दो आपके क्या हो गए बच्चों? लोन पेयर। दो लोन पेयर होते हैं ना ऑक्सीजन में, ये स्ट्रक्चर आ गया। तो इन दैट कंडीशन बच्चों ये एक है आपका, ये एक है आपका। चलो ये तो एक दूसरे को कैंसिल कर देगा, पर जो लोन पेयर का वैल्यू है, जो लोन पेयर का वैल्यू है बच्चों, ये क्या होते हैं? अलग होते हैं एज कंपेयर टू दिस। So in this situation your mu net will not equal to 0.
in this situation your mu net will not equal to 0, hence this compound will always be polar. हमेशा बच्चों ये कंपाउंड क्या रहेगा, पोलर रहेगा, ठीक है। और दिखाऊं NH3 अमोनिया, ठीक है, कैसा होता है, एक आपका नाइट्रोजन यहाँ पे, एक हाइड्रोजन यहाँ, एक हाइड्रोजन यहाँ, एक हाइड्रोजन यहाँ। अब देखो ये भी प्लेनर है, प्लेनर ज्योमेट्री हो सकती थी, पर नहीं, यहाँ पे आ जाता है एक हमारे भाई साहब यानी लोन पेयर। तो अगर देखो ये एक दूसरे को कैंसल आउट भी करेंगे, पर लोन पेयर का भी क्या होता है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है। बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स को लोन पेयर भी अपनी तरफ क्या करते हैं, पुल करते हैं। तो ज्यादातर जितने भी इलेक्ट्रॉन्स हैं, जितने भी कंपाउंड्स हैं, अगर उनके अंदर लोन पेयर प्रेजेंट है, अगर उनके अंदर लोन पेयर प्रेजेंट है, तो उसका जो म्यू का वैल्यू होगा विल नॉट इक्वल टू 0 एंड दैट कंपाउंड विल बी पोलर। दैट कंपाउंड विल बी, बच्चों समझ में आ गई बात, समझ में आ गई बातें, ठीक है। अब इसके भी एक्सेप्शन है, ऐसा नहीं है कि इसका कोई एक्सेप्शन नहीं, देयर आर एक्सेप्शन, देयर आर वेरियस एक्सेप्शन बच्चों, कोई दिक्कत की बात नहीं। बताऊं एक्सेप्शन, इसका भी एक्सेप्शन है, लोन पेयर के अंदर भी एक्सेप्शन है। कैसे, देखो फॉर एग्जाम्पल, मैं एग्जाम्पल लेता हूं XeF2, XeF2, ठीक है, ये मैंने कंपाउंड लिया। अब इसका Z का वैल्यू निकालो। Z का वैल्यू क्या होता है, मैंने आपको सिखाया Z की वैल्यू कैसे निकालते। Z की वैल्यू निकालते बच्चों हाफ ऑफ नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन ऑफ सेंट्रल एटम, सेंट्रल एटम प्लस, प्लस क्या होता है, इसमें नेगेटिव चार्ज पॉजिटिव चार्ज पर कुछ नहीं है यहाँ पे, तो मैं लगा देता हूँ सिर्फ और सिर्फ मोनो एटॉमिक मॉलिक्यूल। ये थोड़ा फास्ट लिख रहा हूँ क्योंकि ये सब मैंने पढ़ाया हुआ है, ये सब मैंने पढ़ाया हुआ है, सब पढ़ाया हुआ है मैंने, ठीक है। मोनो एटॉमिक मॉलिक्यूल मतलब क्या, जिनकी वैलेंसी एक हो, जैसे हाइड्रोजन, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, दीज आर द होमो एटॉमिक मॉलिक्यूल। अब अगर बच्चों में इसका Z कैलकुलेट करूँ तो इसका Z क्या होगा, हाफ ऑफ इसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना होता है, Ze का 8 होता है, बिकॉज इट इज ये ना नोबल गैस है ना, और इसके अंदर F है कितना 2, तो मतलब इसका वैल्यू कितना आएगा 5, सही है, 5 वैल्यू है। Z की वैल्यू 5 है, मतलब इसके अंदर लोन पेयर और बॉन्ड पेयर मिला के 5 है। अब बॉन्ड कितने हैं, 2 ही है ना बॉन्ड, मतलब इसके अंदर अगर 2 बॉन्ड पेयर हैं तो लोन पेयर कितने आ गए बच्चों, 3 लोन पेयर। जिसका भी Z का वैल्यू 5 रहता है उसकी ज्योमेट्री क्या रहती है, ट्राइगोनल बाय पिरामिडल, ठीक है। तो मतलब यहाँ पे आपका बीच में XE होगा, एक यहाँ पे, एक यहाँ पे, एक यहाँ पे, फिर एक ऊपर और एक नीचे, सही है। ऊपर यहाँ पे एक F आ जाएगा, यहाँ पे एक F आ जाएगा, और हर 3 जगह पे बच्चों लोन पेयर है, समझ रहे हो, हर 3 जगह पे क्या है, लोन पेयर है। अब जरा देखो ये लोन पेयर भी ज्योमेट्री में प्लेन में आ गए, सो ये तीनों भी एक दूसरे को कैंसिल आउट करते, ये दोनों भी एक दूसरे को कैंसिल आउट करते, एंड इन दिस सिचुएशन योर म्यू नेट इज इक्वल टू 0 एंड कंपाउंड बिकम नॉन पोलर। समझ रहे हो, तो इसके भी एक्सेप्शन है। समझ में आई बात है, आई होप इसको नोट डाउन करो, समझ में आ गया बच्चों, ठीक है। सो आई होप डाइपोल मूवमेंट क्या होता है वो आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। मैंने ट्राई किया है छोटी सी वीडियो बनाने का, छोटा सा टॉपिक है, ठीक है। तो इसके बाद भी एक लेक्चर रह जाता है जहां पे मैं आपको फुजान्स रूल और आपका रेजोनेंस समझाने वाला हूँ, ठीक है। तो उस लेक्चर को भी जरूर से देखना। आई होप ये लेक्चर आप लोगों को समझ में आया होगा, जितनी भी चीजें मैंने समझाई हैं वो आपके दिमाग में घुसी होंगी। तो मैं मिलता हूँ बच्चों एक और वीडियो में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखना एंड कीप स्टडी। बाय बाय।